गाइस, आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे, साथ साथ हम इसके फॉर्मूले भी कवर करेंगे। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा और अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। और जितने भी फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊं वो बेसिक फॉर्मूले होंगे, वो आप कॉपी पे जरूर लिखिएगा। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपने एग्जाम को। तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टॉपिक को समझिएगा तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का आपको समझ में आएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जब हम सुनते हैं ये नाम तो हमें अजीब सा लगता है। क्यों लगता है अजीब सा? क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है। अब जो चीज इंग्लिश का वर्ड नहीं है, यानी कि हम इंग्लिश, ऑफ कोर्स इंग्लिश में हम अपनी एजुकेशन लेते हैं तो इंग्लिश के वर्ड से हम फैमिलियर है। हिंदी हमारी मदर टंग है, इंग्लिश हमारी एजुकेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है। तो ये वर्ड किसका है? ये वर्ड ग्रीक का है। ट्रिगोन और मेट्रन से बना है मैट्री। ये दो ग्रीक के वर्ड्स हैं। एक तो ग्रीक का वर्ड है, उसमें भी एक नहीं है, दो है। दो ग्रीक के वर्ड्स एक साथ कंबाइंड होके एक इंग्लिश का वर्ड बना दिया इन्होंने, ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रन से बना है मैट्री, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो समझ में आ गया आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है ट्रायंगल को मेजर करना। ये बात तो आपको पहले भी पता थी, लेकिन ये बात आपको नहीं पता थी कि यहां पर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को मेजर करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, कोई सा भी ट्रायंगल होगा यहां मेजर हो जाता है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई सा भी ट्रायंगल मेजर किया जा सकता है और इस रेशो को डिफाइन किया जा चुका है। 10th क्लास तक हम राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करते हैं, लेकिन अब अगर हम पढ़ने आएंगे तो यहां पर अब हम क्या पढ़ेंगे? हम किसी भी ट्रायंगल को पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, तो इसे हटा देते हैं और ये है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, इसमें कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, आप लिख लीजिए। हालांकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे कि एक एंगल जहां पर 90 डिग्री होगा, एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने एक साइड है, उस साइड को बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। और अगर मैं किसी एंगल की बात करूं, जैसे कि मैं पार्टिकुलर इस एंगल की बात करता हूं, नाम रख देते हैं ए, बी और सी, तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इस एंगल के सामने एक साइड है, तो इस साइड को बोला जाएगा परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। तो तीसरी जो साइड बची उसे हम बेस बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं हम उसे आधार। अगर मैं इस एंगल की बात ना करके इस एंगल की बात करता हूं, एक्यूट एंगल ही होगा ये हमेशा, यानी कि 90 से कम ही होगा। 90 तो ये हो गया। तो इस एंगल की अगर बात करूंगा तो इसके सामने वाले को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेस। यानी परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूस जो आपको दे रखा है हाइपोटेन्यूस, ये अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे 6 इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। साइनी, कोसाइनी, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। ये 6 इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। यही है ट्रिग्नोमेट्री की वो नाम जो हमें हमेशा डराते हैं। ध्यान रखना, ये 6 ही नाम होंगे, ना तो 5 हो सकते, ना ही 7 हो सकते, ना ही कम होंगे, ना ही ज्यादा होंगे। ये 6 ऐसे ही फिक्स रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ें। तो ये है क्या चीज? आप देखिए, ये सारे के सारे रेशोज को डिफाइन करते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट मैं आपको बताया था। हालांकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स वो जानते हैं। ये है आपका शॉर्टकट, इसे याद रखने का कि पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के नाम से बच्चे जानते हैं। हालांकि अलग अलग स्लोगन कई स्टूडेंट्स ने इसका बना रखा है, आपने भी बना रखा होगा। फिलहाल यहां पर P/H, यानी कि P का मतलब क्या? देखो राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, P का मतलब क्या है? P का मतलब है एक साइड।
और एच का मतलब क्या है, एक दूसरी साइड। लेकिन उनकी क्या क्या लोकेशन है वो लोकेशन समझना। पी का मतलब एंगल के सामने वाली साइड, एच का मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड। अगर P अपॉन एच है, इस रेशो को बोलते हैं हम साइन थीटा, यानी कि साइन ही फुल फॉर्म है। इसके सिर्फ 3 इंग्लिश के अल्फाबेट ले लेते हैं, साथ में एंगल लगा देते हैं। उसके बाद B अपॉन एच क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, और P अपॉन बी क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। तो आपको समझ में आया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन P अपॉन एच, कॉस B अपॉन एच, और टेन P अपॉन बी। अब P और B क्या है, P का मतलब परपेंडिकुलर, एक राइट एंगल का ये वाला पार्ट, B का मतलब बेस यानी कि ये वाला पार्ट। बहुत सिंपल है। उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा होगा। और टेन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉट थीटा। रेसिप्रोकल करना भी हमें आ गया, बड़ा आसान है भाई। अगर मैं कहता हूं, देखो यहां से हम अगर उठाएंगे ना, तो यहां से क्या लेंगे, सिर्फ 3 इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो 3 ले रहे हैं हम, हर किसी से 3 लेंगे। लेकिन यहां परेशानी हो जाएगी, यहां कॉस सेकंड को सेकंड में जब हम देखते हैं तो कॉस और ये वाला कॉस दोनों एक जैसे हैं, तो यहां से हम 3 नहीं 5 लेटर्स लेंगे। कॉसेक 5 लेटर है ना, तो सिर्फ कॉसेक के केस में 5 लेटर लिए, बाकी सब में 3 लेटर्स ले लिए। मीनिंग समझ में आ गया आपको, सीधा सीधा मीनिंग है, ये रेशोस को डिफाइन कर रहा है, साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक, कॉट। 6 नंबर याद रखते हैं। ओके, अब आपको याद रखना है एंगल। एंगल क्या होता है, थोड़ा सा एंगल के बारे में भी जान लेते हैं। एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक सर्कल है, उस सर्कल के अगर मैं 4 हिस्से करता हूं, तो ये है मेरे 4 हिस्से। सर्कल के मैंने 4 बराबर हिस्से कर दिए। इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, अब अगर मैं एक क्वाड्रेंट को, ये क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत सिंपल है। पहले क्वाड्रेंट को देखिए, बस इस पहले क्वाड्रेंट के मेरे को 90 इक्वल पार्ट्स करने हैं। कितने, 90 इक्वल पार्ट्स। मतलब ये अगर 0 है तो मैं ऐसे 90 इक्वल पार्ट्स करूंगा। आप सपोज कर लेना ये 90 लाइंस है, हालांकि ये 90 नहीं है, लेकिन आप सपोज कर लेना कि ये 90 लाइंस मैंने खींच दी। ओके, अगर मैंने ये 90 इक्वल पार्ट्स यहां से लेकर यहां तक, लाइन की गिनती करो, 1 2 3 4 5 से 90 लाइन, ये यहां पर आएंगे तो 90 पे पहुंच जाएंगे। फिर यहां से यहां आएंगे तो फिर 180 पे पहुंच जाएंगे। 90 प्लस 90, इधर 90 तो इधर भी 90 ना, और इधर 90 तो इधर भी 90, तो ये कितना हो जाएगा 270, और उसके बाद फिर इधर 90 तो कितना हो जाएगा 360। तो यानी कि एक सर्कल के बिल्कुल इक्वल पार्ट, इक्वल, इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। कितने, 360 पार्ट करेंगे, तो यानी कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। एक पार्ट को एक डिग्री बोला जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं, सपोज कर लेते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 30 नंबर की लाइन है। सपोज कर लेते हैं ये 30 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, यहां पर 90 है, ऐसे सपोज कर लेते हैं, अंदाजे से रख लिया। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये 30 नंबर की, गिनती में 30 नंबर की लाइन आती है। तो आप यहां पर समझिएगा कि अगर मैं देखूं तो ये एंगल जो बोला जा रहा है, ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री यहां से नहीं बोला जा रहा है, ये यहां पर होता है। एंगल यहां पर नहीं होता है, यहां पर होता है। यानी कि अगर मैं लाइन को गिनूं, काउंटिंग ऑफ लाइन इज कॉल्ड द एंगल। यानी कि हम लाइन को सिर्फ काउंट करते हैं, लेकिन कौन सी लाइन को काउंट करते हैं, हम सर्कुलर लाइन को काउंट करते हैं। यानी कि सर्कुलर वे में अगर हम काउंट करते चले जाएंगे तो जो काउंटिंग होगी, यानी कि एक काउंटिंग में नंबर 1 लाइन आ रही है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, ऐसे काउंट करते हुए चले जाएंगे, उसी को हम एंगल बोलते हैं। यानी कि अगर मैं 30 के बाद 31 डिग्री की बात करूं तो 31 डिग्री यहां कहीं नहीं मिलेगा, इससे ऊपर मिलेगा 31 डिग्री, यहां नीचे 29 डिग्री मिलेगा। मतलब डिग्री मतलब क्या, काउंटिंग ऑफ लाइन ना भाई, ये 29 नंबर की लाइन है, 30 नंबर की लाइन है, 31 नंबर की लाइन है, 32 33 34 ऐसे 90 नंबर की लाइन यहां मिलेगी। लाइंस को काउंट कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है कि अगर मैं किसी भी लाइन पर, जैसे कि 30 नंबर की लाइन पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये रेशो जो है, यानी कि ये बेस है, ये आपके सामने परपेंडिकुलर है, ये आपके सामने हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो जो निकलेगी वही रेशो होगी, चाहे आप यहां से निकालो,
चाहे आप इसे कितना भी बढ़ा लीजिए और वहां से निकालिए, यानी कि हर जगह इसी एंगल पर 30 डिग्री पर रेशो सेम होगी, और वो सेम रेशो जो होगी उसका एक नाम रखा है। ये नाम है अलग अलग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप देखेंगे तो 3 तो आप रेशोज निकाल लेंगे डिवाइड करके, 3 उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो 6 नाम हो जाते हैं। एंगल आपको समझ में आया होगा, एंगल क्या होता है, एंगल काउंटिंग ऑफ लाइन है। उसके बाद आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इन 6 नाम को ही पढ़ने वाले हैं। इनका शॉर्टकट होता है sin cos tan sec cos sec cot, याद कर लेंगे। अगर याद कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक नाम आता है, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इनको हम कन्वर्ट करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो 180 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां पर 90 की जगह पर मैं पाई बाय 2 भी लिख सकता हूं। अगर मैं बात करता हूं 180, तो 180 तो अभी बताया है, मैं इसकी जगह पर पाई लिख सकता हूं। अगर 270 की बात करते हैं तो 90 प्लस 90 प्लस 90, देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 270 होता है। तो 90 का मतलब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, इसका मतलब 3 पाई बाय 2। तो यहाँ पर 270 की जगह पर आप 3 पाई बाय 2 लिखेंगे, यहाँ पर 360 की जगह पर आप 2 पाई लिखेंगे। तो अब जो है हमारा जो ग्राफ जो चलेगा वो 0 पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2 और 2 पाई पे चलेगा। 10th क्लास तक हमने यहाँ 0, 90, 180, 270 और 360 पढ़ा था, लेकिन अब नहीं, अब आप इसे पाई की फॉर्म में पढ़िएगा। तो आई थिंक आपको ये ब्रीफ सिनेरियो समझ में आया होगा। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैंने कहा आपसे कि अगर मैं इसे डिटेल करने लग गया तो डिटेल में आप अपने एग्जाम से बहुत दूर चले जाएंगे। हम एग्जाम पर फोकस करके उतनी ही चीजें पढ़ें जितना कि एग्जाम में आएगा। अगर आप ये पढ़ लेते हैं फिर आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में डिटेल बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आती, तो आप फिलहाल क्या करिए, इतना याद रखिए कि ये आपको याद रखना है P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, और इसका रेसिप्रोकल नाम याद रखना है। एंगल क्या होता है ये बता दिया। अब हम क्वाड्रेंट के पास चलते हैं। क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम करता है उसको समझते हैं। देखिए क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आने भी वाला है। कॉपी पे लिखते जाइएगा ये वाला पोर्शन, ये है आपके सामने 0, यहां 0 होता है। राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, अपर साइड में क्या है, अबव पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, और डाउन में क्या है, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ओके, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट टॉप, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट आप याद रखेंगे। और एक स्लोगन याद रखेंगे, आप एक स्लोगन याद रखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC। भाई स्कूल की पढ़ाई आपकी 12वीं क्लास तक होती है जनरली, उसके बाद अगर आप पास कर लेते हैं अपनी स्कूलिंग तो फिर आप कॉलेज ही जाते हैं। तो ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज, सिंपल, स्कूल के बाद कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कई जने इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, यानी कि अगर कॉफी में शुगर नहीं है तो उसमें ऐड करो, यानी कि कम शुगर है तो आप ज्यादा कर दीजिए। लेकिन ये दोनों स्लोगन जो आपने बनाए हैं ये सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए है। आप याद रखने के लिए एक स्लोगन याद कर लेते हैं कि भाई आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सर ने बताया था। इसका इस्तेमाल नहीं है हमारे मैथ्स में, लेकिन ये स्लोगन हमें क्या करता है, एक पुश देता है, एक सही डायरेक्शन देता है। कैसे देखते हैं। ए का एक्चुअल में मतलब आफ्टर नहीं है, देखो मैंने कहा याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब ये थोड़ी कि आप यही लिखोगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखना है कि आप भूल जाओगे तो याद रखोगे ASTC। ओके, यहां पर ए का मीनिंग है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस का मीनिंग है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव,
साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। ऑल का मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, 6 के 6 पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट। All 6 trigonometric functions are positive in the first quadrant. This is called the first quadrant. And in this quadrant, second quadrant, only sine and cosec are positive. Only these two trigonometric ratios are positive in this quadrant and rest of the ratios are negative. Simple है। देखो यहां पर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी बची 4 बची ना अभी, कॉस बचा, सेक बचा, टेन बचा, कॉट बचा, चारों के चारों यहां नेगेटिव होंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, टी, टी मतलब कि टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही कॉस, कॉस और सेक, यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो क्या चीज सीखी आपने? आपने सीखा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी हर जो चीज बची है वो सब नेगेटिव। ये कौन सा एक्सिस है जी? ये एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस होता है नो चेंज। ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्सिस है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस होता है चेंज। एक्स एक्सिस नहीं बदलेगा, वाई एक्सिस बदल जाएगा। एक्स एक्सिस नहीं बदलना, वाई एक्सिस बदलना है। कौन सी चीज कहां होती है पॉजिटिव, कहां होती है नेगेटिव, वो बता दिया। 2 बातें आपको याद रखनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कहता है नहीं बदलना, वाई एक्सिस कहता है बदल जाएंगे। एक्स एक्सिस कहता है नहीं बदलना, वाई एक्सिस कहता है बदल जाएंगे। याद करो, 2-3 बार दिमाग में रखो। एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, वाई एक्सिस मतलब चेंज। अब नो चेंज की कहानी को समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन नहीं बदलेगा, साइन नहीं बदलेगा मतलब साइन ही रहेगा। कॉस नहीं बदलेगा मतलब कॉस ही रहेगा। टेन नहीं बदलेगा मतलब टेन ही रहेगा। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कह सकते हो नहीं बदलता है तो वही रहेगा ना। और अगर मैं कहता हूं वो वाई एक्सिस पर टकराया, तो वाई एक्सिस पर टकराया तो साइन बदलेगा ना। अब बदलेगा तो उसका कोई फॉर्मूला होगा, तो देखिए वो भी लिखवा देते हैं। साइन अगर बदल जाता है चेंज टू, तो कॉस बन जाता है। यहां कंफ्यूजन है, साइन बदलता है तो कॉस बनता है, साइन का उल्टा होता है तो कॉसेक होता है। ईसी लिख दिया ना, कॉस कह के ईसी, कॉसेक। बदलता है तो कॉस होता है, उल्टा होता है तो कॉसेक होता है, ठीक है। और अगर कॉस बदलता है तो साइन बन जाता है, कॉस बदलता है तो साइन बन जाता है, और कॉस का उल्टा करते हैं तो सेक बन जाता है, ठीक है। टेन के साथ और कंफ्यूजन हो गई। टेन बदलता है तो कॉट बन जाता है, और टेन का उल्टा भी कॉट होता है। कॉट चेंज होगा तो टेन बन जाएगा, और यहां पर कॉट का उल्टा भी टेन होगा, यानी कि इन दोनों के साथ तो बिल्कुल समानता है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं सेक की, तो सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। तो चेंज करने का नियम आपको पता लग गया। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है। ऐसे ही सेक कॉस कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है। तो बिल्कुल सिंपल सा नियम है, आपको समझ में आता होगा। अब हम इस पूरे सिनेरियो को जो हमने अभी पढ़ा है, बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है, रटना है आपको चीजों को, और उसके बाद देखना क्वेश्चन कैसे फटाक से हो जाते हैं। अब इस सिनेरियो को आपने थोड़ा सा मेरे साथ साथ पढ़ा है, अभी तो अभी आप सेपरेटली भी पढ़ेंगे। तो अब इसका क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइन 90 डिग्री है माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। आंसर ज्यादातर बच्चों को आता होगा, जिसको नहीं आता मैं बता देता हूं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। हम याद करा करते थे, रटते थे। अब उसी प्रोसेस को जिसको याद करते थे, इसके अकॉर्डिंग चलाएंगे। हमने देखा साइन 90 माइनस थीटा, हमने बना दिया एक ग्राफ। ऐसे बनाना है आपको, कॉपी पे बना भी लीजिए। उसके बाद हमने लिखा ASTC। उसके बाद हमने दिमाग पे 2 बातें याद रखी। पहली बात ये याद रखी कि वो जो भी होगा वो एक्स एक्सिस पे टकराएगा या वाई एक्सिस पे टकराएगा।
मतलब कि किस एक्सिस पे टकराना है। एक्स एक्सिस पे टकराया तो नहीं बदलेगा, वाई एक्सिस पे टकराया तो बदल जाएगा। यानी किस एक्सिस पे टकराना है, सबसे पहली बात याद रखो। ओके, दूसरी बात किस क्वाड्रेंट पे जाना है। जो भी होगा यहां पर वो किस क्वाड्रेंट पे जाके रुकेगा। क्वाड्रेंट, देखो क्वाड्रेंट एक रूम की तरह होता है, वहां रुका जाता है, और ये बॉर्डर की तरह होता है एक्सिस, यहां टकराया जाता है, यहां रुक नहीं सकते आप। तो किस एक्सिस पे टकराना है, किस क्वाड्रेंट पे जाना है, किस एक्सिस पे टकराना है, किस क्वाड्रेंट पे जाना है, ये दो बातें याद कर लेते हैं। तो देखो यहां से शुरू करते हैं। लिखा है 90, ये है 0 डिग्री। मैं आपको बता देता हूं, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे चलते, ऐसे घड़ी हमारी ऐसे चलती है, हमें ऐसे चलना है। ओके, 0 है, 90 है, ये है 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री, और ये है 360 डिग्री। तो जरा चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसे देख लीजिए गौर से। ये है 0 डिग्री, हमें 90 तक जाना है, और हमारी जर्नी 0 से शुरू हो चुकी है। हम चलते गए चलते गए चलते गए और रुक गए यहाँ पर। ये कौन सी जगह है, ये है वाई एक्सिस। देखो 90 तो यही रुक जाएगा, देखिए ना 90 तो यही रुक जाएगा। तो ये कौन सी एक्सिस पे आ गए हम, ये आ गए हम वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे टक्कर हो गई हमारी। जैसे हम वाई एक्सिस पर टकराए, हमने कहा वाई एक्सिस तो बदल देता है, तो फिर हमने ढूंढा कि साइन बदल के क्या बन जाता है, साइन बदल के कॉस बन जाता है। तो हम साइन की जगह पर लिख देंगे कॉस। इसने अपना काम कर दिया, हम अब इसका काम नहीं लेंगे, 90 तक इसने पहुंचा दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है माइनस थीटा। अब माइनस थीटा इसे आगे ले जाएगा या इसे पीछे धकेल देगा, भैया पीछे कर देगा ना। थीटा मतलब कोई एंगल ना, अगर 1 डिग्री का भी एंगल हुआ तो भैया ये 90 है। ये देखो यहां से देखो, गिनती करो, देखो डिग्री मतलब गिनती, काउंटिंग ऑफ लाइन। ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे सुई की तरह चलाओ, 90 होगा। 1 डिग्री भी कम हुआ तो 89 पीछे जाएगा ना, 89 पीछे जाएगा, और 91 आगे आएगा। तो हमें तो पीछे जाना है क्योंकि माइनस का थीटा है। तो यानी कि यहाँ जो डिग्री था आपका, जो ये वाई एक्सिस था, यहाँ टकराए थे, वो कौन से क्वाड्रेंट पे धकेल देगा, ये माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे धकेल देगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ढूंढेंगे साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम आगे पॉजिटिव का निशान लगाएंगे, यहाँ पर हम थीटा का निशान लगाएंगे। समझ में आया होगा आपको, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इसी सिनेरियो पे हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से समझना। देखो मैंने लिखा सेक, मैंने लिखा 90, मैंने लिखा प्लस, फिर लिखा थीटा। अब देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन बना देंगे, लिखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अपनी सहूलियत के लिए हमें पता चल जाएगा कौन कहां पॉजिटिव है। 0 डिग्री से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, 90 तक हमें पहुंचना है। तो 0 से 90 पर पहुंचते ही हमें पता लगा कि तो वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस है मतलब कि हमें बदलना होगा, तो सेक बदल जाएगा। 90 ने अपना काम कर दिया, सेक बदल जाएगा, सेक बदल के कॉसेक हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे कॉसेक। उसके बाद है प्लस थीटा, तो आगे बढ़ जाएगा। आगे कौन से क्वाड्रेंट पे एंट्री कर जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे एंट्री कर जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट पे सेक जो है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि एस का मतलब साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव, सेक तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ तो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मतलब यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा, यहाँ पर मैं थीटा लगाऊंगा। यानी कि सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉसेक थीटा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे आप कॉपी कर लेंगे फिर हम आगे करते हैं इसे। देखिए अगर मैं आपसे कहूं tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसे करके आपको बना देना है क्वाड्रेंट, और उसके बाद लिखना है ASTC। आप देखेंगे 270 डिग्री, तो 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और 270 डिग्री यहां तक आएंगे। देखो 0, फिर उसके बाद 90, फिर 180, फिर 270, यहां 270 होता है, 90 90 90। कहां पर टकराए, वाई एक्सिस पर टकराए। वाई एक्सिस पर टकराना मतलब tan चेंज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, tan हो जाएगा कॉट। मैंने बताया था tan चेंज होकर कॉट बनता है। प्लस थीटा मतलब कि आगे बढ़ जाएगा। आगे कौन से क्वाड्रेंट पे चला जाएगा,
आगे फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाने का मतलब ये कौन सी जगह आ गई फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो tan नेगेटिव होता है माइनस का थीटा। बहुत आसान है, tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cot थीटा। समझ में नहीं आया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। आपको मैं लिख के दिखाता हूं यहां पर cosec 180 माइनस थीटा। cosec 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसे बहुत आसानी से, आप लिखेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां से शुरू करेंगे और कहां पहुंच जाएंगे, 180 में पहुंच जाएंगे। 180 कौन सा है, ये तो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस मतलब नहीं बदलेगा, देखो ये रहा एक्स एक्सिस नहीं बदलता, कॉसेक नहीं बदलेगा तो कॉसेक ही रहेगा। फिर माइनस थीटा है, माइनस थीटा मतलब कि बैक पीछे चला जाएगा। पीछे कौन से क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉसेक पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिख देंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इस पार्टिकुलर का हमें समझ नहीं आया कि किस तरीके से आपने किया है या किस तरीके से करेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मेरे पास बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जवाब दे पाऊं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वाला पोर्शन आपको नहीं आया है समझ में। ये क्वाड्रेंट से सॉल्व करने वाला प्रोसेस है, इसको समझना होगा आपको। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सारे पार्ट जुड़ के क्वेश्चंस बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आने वाला है, वो है फॉर्मूले। फॉर्मूले आपको याद करने हैं। फॉर्मूले मैं लिख देता हूं, आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं, आप मेरे साथ साथ याद करिएगा। ओके, देखिए कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे, कुछ फॉर्मूले से ही बनेंगे, यानी कि फॉर्मूला से फॉर्मूलेज बहुत सारे बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, देखिए एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बनेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, कॉपी पे लिखते जाइए। सबसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, तो कॉसेक थीटा क्या इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन। उसके बाद कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। सिंपल, रेसिप्रोकल होता है ना एक दूसरे का। उसके बाद टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा एंड देन कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। कितना सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है ये तो। याद कर लीजिए, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी ये फॉर्मूले याद नहीं हुए, तो याद करेंगे ना। क्या याद करेंगे, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एंड कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ऐसे ही cos इज इक्वल टू 1 अपॉन sec एंड sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos। इसी तरीके से tan इज इक्वल टू 1 अपॉन cot और cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। और एक और फॉर्मूला मेरे कहने से याद कर लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इसी तरीके से cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा। क्या नया है इसमें, कुछ भी नया नहीं है। देखो जरा, ये sin है, ये cos है, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो tan बन जाता है। एक नया फॉर्मूला आ गया। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा भाई, लेकिन आपने अच्छे से याद ना करा हो, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत फॉर्मूले हैं यहाँ पर। दूसरा फॉर्मूला याद करिए, ये पहला था। दूसरा फॉर्मूला याद करिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो बहुत आसान हो गया। और आगे बढ़ते हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या समझा आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, ओके, या फिर इसे हटा के यहीं लिख देते हैं। क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां तो दिख रहा हूं। ठीक है, अभी देखो ये तीन फॉर्मूले हैं। क्या याद करना है आपको, दोबारा से याद करते हैं चलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूले आपको अपने जहन में बहुत अच्छे से याद करने, हालांकि ये आपने कई बच्चों ने याद कर भी लिया होगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने याद नहीं किया वो प्लीज मेमोराइज करें, अपने दिमाग में बार बार रटे, याद हो जाएगा। तीन फार्मूले याद हो गए। अब देखो करना क्या है, आपको कॉस को राइट में ले जाना है, कॉस जो पॉजिटिव का है राइट में ले जाना है। तो क्या बचा यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन को तो मैंने यहीं छोड़ दिया, कॉस को मैं राइट में लेगा, कॉस को, तो कॉस को राइट में ले गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन को राइट में ले जाना है, तो क्या बचा यहां पर, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है ना। इसी तरीके से tan को राइट में ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, tan को जो नेगेटिव है राइट में ले जाएंगे, तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। कॉपी पे लिखते जाइए। अब मैंने tan को तो राइट में ले गया, अब मैं इस 1 को लेफ्ट में ले आऊंगा। देखो 1 को लेफ्ट में ले आया, तो क्या बचा वहां पर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपल है। आप कह रहे हो सर मैं इधर 1 क्यों लेके आऊं, मैं उधर sec ही क्यों ना लेके चले जाऊं, ले जाओ ना। यहां बचेगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। तब भी बात हुई है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराइए, तो ये तो पॉजिटिव का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये नेगेटिव का हो जाएगा -1, ये पॉजिटिव का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। यही बात तो लिखी हुई है वहां पर, sec स्क्वायर थीटा -1। कोई भी कंफ्यूजन है उसे दूर करिए, जब तक कंफ्यूजन दूर नहीं होगी तब तक फायदे नहीं पड़ने का। देखिए अभी ये हो गया हमारे पास, ये याद कर लीजिएगा। यहां पर भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहां पर कॉट को राइट में ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉट राइट में गया 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, 1 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या समझा आपने, आपने समझा। फर्स्ट ये फॉर्मूला 10th में था, सेकंड ये फॉर्मूला 10th में था। इसे लिखते जाइए साथ साथ मेरी कॉपी में, ठीक है ना, मेरे साथ साथ कॉपी पे जरूर लिखते जाइए और याद भी करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरे के बाद तीसरे फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास तीसरा फॉर्मूला, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और क्या होता है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्या समझा आपने, ये भी रटना पड़ेगा भाई। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं, फिर बाकी बात करेंगे। देखो यहाँ पर 2 थीटा है और इसका आधा करके थीटा और थीटा दोनों में बांट दिया। इसका मतलब ये नहीं कि दो बाहर लिखा है, इसका मतलब एंगल का आधा किया है। अगर मैं 2 थीटा की जगह पर मैं लिख दूं x, देखो मैंने x लिख दिया, तो मैं इसका फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, इस फॉर्मूले को फॉलो करो। पहले मैं 2 लिखूंगा, फिर मैं साइन लिखूंगा, फिर मैं देखूंगा x का आधा कितना होता है, x/2 होता है, फिर मैं cos लिखूंगा, फिर मैं x/2 लिखूंगा। समझना, ये फॉर्मूला था, ये क्वेश्चन में मिलेगा। आगे देखिए, अगर मैं sin x की जगह पर लिख दूं sin 3x लिखूं, तो पहले मैं 2 लिखूंगा, फिर sin लिखूंगा, फिर 3x/2, फिर cos 3x/2। अगर मैं sin 3x की जगह पर sin 4x लिख दूं, तो पहले 2 लिखूंगा, फिर sin लिखूंगा, फिर 4x का आधा होता है 2x और फिर cos 2x। देखते जाओ, समझते जाओ, बिल्कुल क्लियर है कि 2 थीटा पर फॉर्मूला लगा है, 2 थीटा का आधा थीटा, यहां पर भी वही फॉलो हो रहा है। तो अगर x मिल जाए तो फॉर्मूला कैसे लगाना है, 3x लिख जाए तो कैसे फॉर्मूला लगाना है, 4x मिल जाए तो कैसे फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपको याद करना होगा। अगर आप इसे याद कर लेंगे फॉर्मूले को, तो क्वेश्चन में बहुत सहूलियत हो जाएगी आपके सामने। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा फॉर्मूला ही चल रहा है ये, इसको भी कॉपी कर लीजिएगा, ये लीजिए। आगे चलते हैं, तो cos 2 थीटा था, ऐसे ही sin 2 थीटा था, ऐसे ही cos 2 थीटा भी होता है। cos 2 थीटा के भी दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। याद रख लेना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरा फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा।
एक नेगेटिव पाई ये वाला होता है, ये होता है, इसके भी 2 थे, इसके भी 2 थे, लेकिन इसके और भी 2 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से देखिए, यानी 4 फॉर्मूले हुए भाई, याद 2 ही रखने, रटने 2 हैं, रटना है इसमें तो ये रटना ही पड़ेगा भाई। देखो ये तो आपको 1 2 3 ये 3 फॉर्मूले रटने हैं, वो रटना नहीं है, वो सिर्फ आप पेपर में आएगा, आपको ये रटा हुआ है, आप वो अपने आप या तो दिमाग में बना लोगे या पेपर पे लिख के बना लेना, साइड में लिख के, कोई मना नहीं करने वाला। ऐसे ही रटना ये है, रटना ये है, ये नहीं रटना जो मैं एरो के बाद लिखवा रहा हूँ, ये सीखना है। कैसे? अगर मैं cos स्क्वायर, दिख रहा है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की जगह अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, देखो रख के देखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से ही माइनस है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक नया फॉर्मूला बन गया। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दूं, यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले माइनस है तो माइनस यहां होगा, प्लस ही हो जाएगा, तो कॉस और कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको ये 2 फॉर्मूले रटने हैं और ये 2 फॉर्मूले बनाने हैं। ओके, अभी चलते हैं आगे, tan 2 थीटा के पास, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला के नाम से मैं लिखता हूं, आप इसे थर्ड फॉर्मूले को कॉपी भी करिएगा और लिखिएगा भी और याद भी करिएगा। ठीक है, चौथे की बात कर लेते हैं, तो होता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बहुत सिंपल है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। अभी आगे बात कर लेते हैं, इधर दिख रहा होगा बिल्कुल, हाँ दिख रहा है, तो देखिए इधर tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये चौथा फार्मूला खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे पांचवें फार्मूले के पास। पांचवा फार्मूला वो होता है 1 माइनस का cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला यहां से आया। इसे देखो, इसे देखो, दोनों को देखो, मैं यहां लिख रहा हूं cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। देखो यही तो लिखा है, मैंने कुछ नया थोड़ी लिखा है। अब इस वाले को ले लो और इस वाले को ले लो, तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा हूं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये दो फॉर्मूले। छठा फॉर्मूला 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा सॉरी, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा। 1 प्लस का साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये भी याद कर लीजिएगा, हालांकि ये तो आपको एक्स्ट्रा में याद करने, मैं आपको रटवाने वाली बात बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं। ये सारी चीज कॉपी जरूर करनी है। पहला फॉर्मूला तो ये याद करना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी अपने में इंपॉर्टेंट करके लिख लो, अलग पेन से लिख लो। दूसरा फॉर्मूला ये याद करना है, तीसरा फॉर्मूला ये याद करना है, चौथा फॉर्मूला ये याद करना है, पांचवा फॉर्मूला ये पूरा का पूरा याद करना है, छठा फॉर्मूला ये याद करना है, सातवां फॉर्मूला ये पूरा का पूरा याद करना है tan वाला, आठवां फॉर्मूला ये दोनों और ये 8वें फॉर्मूले में आते हैं, और 9वां फॉर्मूला ये और 10वां फॉर्मूला ये। तो मैंने सर्कल लगा दिए हैं, जो फॉर्मूले आप याद करोगे, रट्टा मारोगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तो याद हो जाएंगे आपसे, मैं याद करवा दूंगा आपको। फिलहाल आपको ये कॉपी पे लिख लेने हैं सारे फॉर्मूले। अभी आगे फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए कॉपी कर लिया आपने, कर लिया होगा, देखिए आगे है आपके पास अच्छे अच्छे फॉर्मूले तो अभी रहते हैं, कितने हुए? 6 हुए शायद। 7वां फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला याद करना है बस। अब इस एक के
इसी एक पैटर्न से आपको आगे के 3 फॉर्मूले सीखने। देखो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब की बात साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद आप लिखिए कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद आप लिखिए कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। आपको याद क्या करना है, आपको सिर्फ ये पहला वाला फॉर्मूला याद करना है, बाकी का सीक्वेंस खुद से एडजस्ट करो, अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट रट्टा मारना है पहले इसका 8वां नंबर का फॉर्मूला। उसके बाद आपको लिखना है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। देन tan a माइनस बी ना, उसके बाद क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस का tan a इंटू tan b। देन cot a प्लस b इज इक्वल टू cot b cot a माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a। ओके, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से नीचे। और फिर उसके बाद cot के बाद आते हैं यहाँ पर cot a माइनस b इज इक्वल टू cot b cot a प्लस 1 अपॉन में cot b माइनस cot a। बड़ा आसान है ना। 8वां फॉर्मूला। नाइन्थ की बात कर लेते हैं। नाइन्थ फॉर्मूला क्या है, वो है 2 साइन अभी नहीं लिखते, 10 से लिख लेते हैं, वो इसी से बनेगा। यहां लिखते हैं साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 कॉस 2 साइन लिखते हैं 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2 साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। उसके बाद साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू 2 कॉस a प्लस b बाई 2 देन साइन a माइनस b बाई 2। बड़ा आसान है फॉर्मूला तो। उसके बाद cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 देन cos a माइनस b बाई 2 एंड देन cos a माइनस cos b इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन a प्लस b बाई 2 एंड देन साइन a माइनस b बाई 2। ओके, ये 9वां फॉर्मूला हो गया। तो 10वां भी फॉर्मूला होगा। 10वां फॉर्मूला क्या होगा, देखो इन दोनों को जोड़ दो। 10वां फॉर्मूले में इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ देंगे तो देखो cos a sin b cos a sin b को कैंसिल कर देंगे, ये एक और एक कितना हो जाएगा 2 sin a cos b इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ा था ना, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब जैसे जोड़ा था ऐसे घटा दो। अगर घटाएंगे तो इसमें से ये घट जाएगा, देखो पूरा का पूरा कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 2 cos a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस का sin a माइनस b। अब इसकी बारी आ गई। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b एंड देन घटाएंगे तो हो जाएगा 2 cos a cos b हो गया। तो इसे जोड़ दिया तो इसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b। देखो यहाँ माइनस लिखा है मैंने, फिर माइनस का cos a प्लस b। ओके, तो ये 10 बेसिक रूल हैं जो आपको याद करने चाहिए। अगर आप इसे याद कर लेंगे, आप जल्दी से इसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं यहां पर कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में स्कोर करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप सब जने चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आप स्कोर करें, तो ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने ये रूल्स बार बार लिखे हैं तब मुझे भी याद हो गए। मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं हर बार ये फॉर्मूले सारे लिखता हूं। तो जितनी बार भी आप जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो जब क्वेश्चंस में यूज होंगे ये फॉर्मूले, तो उसे आप पढ़िए और लिखिए जरूर।
अगर आप क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखते रहेंगे तो डेफिनेटली आप देखना एग्जाम में आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी ये बहुत ज्यादा बर्डन लग रहा होगा, ऑफ कोर्स मैं मना नहीं कर सकता कि ये कठिन नहीं है, ये कठिन है, लेकिन उसे आप सरल बना सकते हो। उस जो डिफिकल्टी है उसको इजीएस्ट वे में आप ले जा सकते हो। तो मैं कोशिश कर सकता हूं सिर्फ आपको सिखाने की, जैसे कि मैं हर स्टूडेंट्स को करता हूं। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये सब कोशिश खराब है। आपको अपना एग्जाम देना ही है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम में आएगा वो देंगे, और आगे के सेमेस्टर्स में, आगे की क्लासेस में भी उन्हें ट्रिग्नोमेट्री का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज इस इंट्रोडक्शन से आप कंप्लीट जितना भी सिनेरियो है वो लीजिए। अभी सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, अभी तो मैंने रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट के बारे में नहीं बताया। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं आपको जरूर बताऊंगा, या बल्कि अभी बता देता हूं। देखिए, रेडियन और डिग्री मेजरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं उसे जरूर करा देता हूं अभी। देन उसके बाद भी क्वेश्चंस में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मुझे करानी पड़ेगी। एक साथ एक लेक्चर में वो सारी चीजें कवर नहीं हो सकती। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, रेडियन और डिग्री मेजरमेंट है ना, ये है आपके पास एक सर्कल। ओके, इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल में ये होता है आपका एंगल थीटा, ये होता है रेडियस आर, और ये होता है आर्क ऑफ लेंथ, है ना, आर्क ऑफ लेंथ है ना, इसे कहते हैं आर्क ऑफ लेंथ, इसे कहते हैं रेडियस, और ये आपका एंगल है। तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर अपॉन एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर, याद रख लेना। थीटा इज इक्वल टू एल, एल का मतलब होता है आर्क और आर का मतलब होता है रेडियस। ये एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेने का, कि आपको एल आर और थीटा में से दो चीज देगा, एक चीज पूछेगा। अब उसके बाद एक और नियम याद कर लीजिएगा, और वो नियम ये है कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 180 इंटू में, थीटा अपॉन में 180 इंटू में डिग्री मेजर। रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन सर, नॉट थीटा, पाई अपॉन में, पाई ये थीटा तो ये बन जाएगा ना, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। उसके बाद दूसरा रूल है डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर। ओके, तो ये नियम आपको याद रखना है। उसके बाद ये याद रखना है आपको कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, या फिर स्टार्टिंग से लिखवा देता हूं, एक राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसे मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। ये बेसिक है, इंग्लिश सिस्टम में यही चलेगा, फ्रेंच सिस्टम को हम नहीं पढ़ रहे, उसके अंदर ग्रेड हो जाता है, जैसे कि एक राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, एक डिग्री इज इक्वल, एक ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, एक मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, ऐसी बहुत सारी चर्चा है जो हमने नहीं करी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम फोकस क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम का फोकस कर रहे हैं। ओके, अगर इसको कन्वर्ट करने की बात आती है तो देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि डिग्री जो लिखा है, इस डिग्री को हम क्या करेंगे, इस डिग्री को सिंपली, जैसे कि हमने कहा कि हमें रेडियन बनाना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये बेसिक्स है। अब देखो 0 डिग्री है, यहां रखिए 0, यहां पर 0 रखिए, यानी कि पाई अपॉन में 180, पाई अपॉन में 180 इंटू में 0, तो अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ना, तो 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन। यहां रखिए पाई अपॉन 180 इंटू में 30, अब सॉल्व करिए इसे, देखो 0 से 0 गया, 3 1 जा 3 6 जा, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 6। ऐसे यहां रखिए पाई अपॉन में 180 इंटू में 45 डिग्री, आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना देगा पाई बाई 4, आप सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 4 ही आएगा। पाई अपॉन में 180 इंटू में 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 3, यानी इसे सॉल्व करेंगे पाई अपॉन 180 इंटू में 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब नए नाम आ गए, ये डिग्री है और ये रेडियन है।
ये डिग्री है, ये रेडियन में। डिग्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। रेडियन में 0, π/6, π/4, π/3, π/2। अब ये नाम चलेंगे, ये नाम नहीं चलेंगे, ये भी आ सकते हैं लेकिन ये नाम चलेंगे। और कन्वर्ट कैसे हुए, यहां से कन्वर्ट हुए। ओके, उसके बाद कैसे हम डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते हैं रेडियन से, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे टेबल और देख लेते हैं। जब इतना सारा काम हो ही गया है तो टेबल भी देख लेते हैं। और कुछ बच्चों को टेबल याद नहीं होगी तो वो भी कर लेते हैं याद। देखिए टेबल की बात कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक टेबल। हालांकि जिनके पास कैलकुलेटर अलाउड है उन्हें तो सीधा सीधा एक क्लिक पे ही मिल जाएगा। जिन्हें अलाउड नहीं है वो कैलकुलेटर नहीं है अलाउड। ऐसे तो अप्लाइड की क्लासेस में कैलकुलेटर अलाउड है, तो वहां तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलेगी आपको। सीधा सीधा एक कैलकुलेटर है, आप उस पर क्लिक करिए, जैसे साइन लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर डिग्री लिखिए, आपका आ गया 1 डिग्री, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर टेबल जो है वो कैसे बनती है, ये थीटा है, 0 डिग्री जिसे हम 0 रेडियन भी बोलते हैं, 30 डिग्री जिसे हम π/6 भी बोलते हैं रेडियन में, या फिर 45 डिग्री जिसे हम π/4 बोलेंगे, 60 डिग्री जिसे हम π/3 बोलेंगे, और उसके बाद 90 डिग्री जिसे हम π/2 बोलेंगे। याद क्या रखना है, याद रखना है साइन थीटा को। साइन थीटा को गिनती याद होगी आपको, आपको काउंटिंग होल नंबर याद रखना है, 0 1 2 3 4। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको सीधी सीधी काउंटिंग 0 1 2 3 4। आप सबका रूट कर दीजिए, सबका रूट कर दीजिए, सबका हाफ कर दीजिए। ये लीजिए सबका हाफ कर दिया। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पहले गिनती आपको याद होगी 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद सबका रूट, सबका हाफ, रूट करके हाफ कर दीजिए। ये बना साइन थीटा। साइन थीटा बनके तैयार हो चुका है। साइन थीटा की वैल्यू मैं यहां लिखने वाला हूं। 0/2 0 होता है, 1 का रूट 1 होता है, अपॉन में 2 1/2, रूट 2/2। देखो 1 2 के पास 2 बार रूट होते हैं, रूट टू बराबर में 2 होता है। आप चेक कर सकते हो, √2 की इंटू √2 के साथ करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो नीचे 2 की जगह पर √2 इंटू √2 लिखा हुआ है, एक कट गया तो एक नीचे बचा, नहीं बचा, तो इसका मतलब हम इसे काट के नीचे एक √2 बचा देंगे। और इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसे ऐसे ही लिख लीजिए। ऊपर 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 2, और आंसर आ जाएगा। हमें साइन की वैल्यू मिल गई तो कॉस की वैल्यू भी मिल गई। वहां से लिखना शुरू कर दो, कॉस बन गया, देखो वहां से लिखो 1, वहां से लिखो √3/2, यहाँ आ गया 1/√2, ये वैल्यू आ गई 1/2 और ये आ गया। वहां से लिखना शुरू कर दो। उसके बाद tan थीटा क्या होता है, अभी तो बताया था, साइन अपन कॉस होता है, पीछे फॉर्मूले बताया था साइन अपन कॉस। तो 0/1 0 होता है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/√3 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे √3, इसे सॉल्व करेंगे नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक रेसिप्रोकल, 0 का उल्टा कर दो, अपॉन में 1 लगा के उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा कर दो, 2 आएगा। 1/√2 का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये लीजिए, इसका रेसिप्रोकल 1 आएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। कॉस, कॉस का होता है सेक, सेक में क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, इसका रेसिप्रोकल √2 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, और देन इसका नॉट डिफाइंड। और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर tan का कर देते हैं, तो tan का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो cot आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1/√3, और यहाँ आ जाएगा 0। ये आपकी कंप्लीट टेबल बनके तैयार। जिसको भी बनानी है वो सीख सकता है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां पर टेबल की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर डेसिमल्स में वैल्यू निकालता है और हमने बिना डेसिमल के निकाला। ठीक है, कौन सा नहीं दिख रहा है इसमें से, ये लास्ट वाला पार्ट नहीं दिख रहा ना, तो मैं इसको ये वाला कॉट वाला पार्ट यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ दिखेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू 0 है, 0 पे है इंफिनिटिव, उसके बाद है आपके पास कौन सा, 0 के बाद क्या, π/6, π/6 पे है, π/6 ऐसे लिख देता हूं, π/6 पर वैल्यू है √3, देन π/4 पे है 1, देन उसके बाद π/3 पे है 1/√3, एंड देन π/2 पे है 0। ओके, ये कॉट की वैल्यू लिखती है, आप इसे यहां देखिए, सिंपल। ओके, तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक, हालांकि ये लास्ट में टेबल का रूल नहीं था, लेकिन फिर भी चलो जब इतना सारा ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन दिया तो लास्ट पार्ट भी होना चाहिए। अब हम क्वेश्चंस पर मूव करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को समझेंगे, क्वेश्चंस को टाइप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे।
अगर आप मेरा साथ देंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रिग्नोमेट्री मैनेजेबल तो समझ में आएगी। जो भी स्टूडेंट्स कहेंगे बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है, उसे तो समझ में आएगी। ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है तो ऑफ कोर्स आप इसे रिकॉर्ड बार बार देख सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक कोई चीज समझ नहीं आती, कमेंट करिए।